7 AM News। नमस्कार, मैं हूं चंद्रमा यादव। आप देख रहे हैं 7 AM न्यूज़। 7 AM न्यूज़ के माध्यम से आज मुंगेर जिला के बरियारपुर प्रखंड अंतर्गत मैं मौजूद हूं हरिंगमार्ग पंचायत में और इस गांव कनेक्शन कार्यक्रम के माध्यम से यहां के जो वर्तमान नींव प्रतिनिधि हैं उनसे हमारी बातचीत होगी आगामी चुनाव को लेकर के और जन समस्याओं को लेकर के और विकास को लेकर के और रोजगार को लेकर के। तो सबसे पहले मैं 7 AM न्यूज़ में परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम बंसराज कुमार, मुखिया प्रतिनिधि हरिंगमार्ग पंचायत। सर, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आने वाले समय के लिए आगामी चुनाव है और आगामी चुनाव में आप नींव प्रतिनिधि हैं। फिर इसमें ये जानना चाहता हूँ कि आपने बीते हुए 5 वर्षों में जनताओं का किस तरह से मदद किया। मैंने बीते हुए 5 वर्ष पूर्व में 1800 इंदिरा आवास का दिलवाए और 7 निश्चय से गली नली रोड हर रोड को बनवाए और मनरेगा से बहुत गरीब मजदूरों को काम दिलवाए। इतना तक अभी तक करवाया हूँ। सर, विकास की ओर अगर ध्यान दिया जाए तो हरिंगमार्ग पंचायत में कितना प्रतिशत विकास हो गया है और कितना प्रतिशत बाकी है। विकास के माध्यम में 80% तो विकास यहाँ हो चुका है, 20% मात्र में बचा हुआ है आवास में। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि 80% आपने विकास किया है हरिंगमार्ग पंचायत में, तो 20% विकास क्या बाकी है उस पर जरा सा जनता जानना चाह रही है इस बात को कि 20% विकास क्या है। 20% विकास में अभी 729 आदमी का नया लिस्ट सूची इंदिरा आवास का बना हुआ है, जो कि जिसका जॉब कार्ड सारा लोड हो चुका है कंप्यूटर में। पेमेंट सिर्फ बाकी है। पेमेंट होने के बाद आवास यहाँ फुल हो जाएंगे। इसमें एक खास अहम बात है कि आप जैसे कि बीते हुए 5 वर्षों में मुखिया भी रहे और आने वाले समय के लिए आप चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, तो इस आने वाले समय में आप जो चुनाव लड़ेंगे तो आपका विशेष क्या मुद्दा रहेगा, यह जनता जानना चाह रही है। मेरा आने वाला चुनाव में जो लड़ूंगा विशेष मुद्दा ये रहेगा कि 729 आवास जो बचा हुआ है, सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि वे 729 दिलाएंगे। उसके बाद जो है आने वाला समय में शिक्षा पर दिमाग लगाएंगे। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पंचायत में स्कूल में बच्चा पहुँचे, पढ़े लिखे, आगे भविष्य बने। जी, जन समस्याओं को लेकर के आप हरिंगमार्ग पंचायत में कभी कोई समस्या को सुनने के लिए जनताओं का कभी भी आपने सभा कुछ भी ऐसा आयोजित किया हो तो उसके विषय में ज़रा बताइए। हमने बहुत बार ग्राम सभा लगाए। ग्राम सभा में पूछे जनता से क्या कष्ट है बताइए, आवास के बारे में बताए तो आवास दिलवाए, स्कूल के बारे में बताए तो स्कूल में शिक्षक मंगाए। यही सब करवा रहे हैं। जो बार बार पूछते हैं यही सब बताते हैं मुद्दा। तो हम जहां तक प्रयास करके ही मंगाते हैं और जनता के हित के लिए काम करते हैं। सर, एक अहम सवाल है, देखा जा रहा है ऐसा कि शराब बंदी है फिर भी समाज में शराब का चलन है। दूसरी परेशानी है दहेज प्रथा पर रोक है, सरकार ने रोक लगाया है, लेकिन फिर भी ये कुरीतियां चल रही है। तो मैं इसमें जानना चाहूँगा कि आप एक प्रतिनिधि हैं, तो शराब बंदी को लेकर के इसमें किसको आप जिम्मेदार समझ रहे हैं? इस गलत काम में किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं? आप समाज को जिम्मेदार समझ रहे हैं, किसी प्रशासन को जिम्मेदार समझ रहे हैं, या फिर सरकार को जिम्मेदार समझ रहे हैं कि जनता को जिम्मेदार समझ रहे हैं? हम तो बहुत बार लगाए, महिलाओं लोग के बैठाए, समूह जुटाए कि शराब मुक्त होना चाहिए। शराब का कहीं शिकायत होने पर तुरंत यहाँ का जो थाना अध्यक्ष महोदय हैं वहाँ इन्फॉर्म करते हैं। मेरे पंचायत में अभी तक तो कोई शराब का वैसा कारोबार नहीं चल रहा है। सर, जैसा कि आपने बताया कि कोई भी शराब की कारोबार नहीं चल रही है और आपने उसमें लोगों को समझाया और बताया, क्या दहेज प्रथा के विषय में भी आपने कुछ बताया है? हाँ, दहेज प्रथा के बारे में बताए हैं कि दहेज मुफ्त है। अगर कहीं कोई दहेज लेना चाहते हैं तुरंत यहाँ कर थाना का
मालूम करें। और नाबालिग से भी कहीं संबंध हो रहा है तो उसमें भी हम लोग पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। नाबालिग में शादी नहीं होना चाहिए। आप अपने तरफ से जनता को किस प्रकार संबोधित करना चाहते हैं, वो जरा सा जनता जानना चाह रही है। हम लोग जहाँ तक जनता का होता है, कोई कठिनाई आता है तो उसमें बोलते हैं क्या कठिनाई है बोलिए मेरे सामने, उसके बाद आगे का मुद्दा रखेंगे, हर एक जिला तक पहुँचाएंगे। जो समस्या है मेरे नज़दीक बोलते हैं तो अधिक प्रयास करते हैं कि ये समस्या सॉल्व हो जाए। अभी तो बाढ़ पीड़ित में 6-6 हज़ार रुपये बहुत व्यक्ति को नहीं मिला है, हम उसमें प्रयास कर दिलाने का काम कर रहे हैं। 3000 आदमी का NIC पर 6000 रुपया का लोड हो चुका है, जिसमें सरकार के पास में भी राशि नहीं आने के कारण 6000 रुपया अभी तक नहीं मिला है। तो सर, जैसे कि बाढ़ आपदा जो है इस क्षेत्र के लिए एक समस्या है, तो आप बीते हुए 5 वर्षों में बाढ़ आपदा में सरकार ने जो भी भुगतान किया बाढ़ आपदा के लिए, क्या आपने उसमें सरकार के दिए हुए राशियों को जनता को बांटने में आप सक्षम रह सके? हाँ, जो भी राशि मिला हम जनता के हित में सक्षम रहे और बंटवाए भी है। मैं यहाँ के जो खास जनता हैं, जो यहाँ के हरिण मार्ग के निवासी हैं, मैं जनता से भी कुछ इस विषय में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? नरेश कुमार यादव। नरेश कुमार यादव जी, अभी जो मुखिया जी से बातचीत हुई, उनके बातों से आप कितना सहमत हैं? इसके मुखिया जी के बातों से 100 में 100 सहमत हैं। जी, 100 में 100 आप सहमत हैं जी। तो बहुत अच्छी बात है। आपका मुखिया इसी तरह होना चाहिए, क्या आप कहना चाहेंगे इसमें से? नहीं, इसी तरह का मुखिया होना चाहिए जो कि हर दुख सुख में सहयोग करे, जनता के बीच रहे, जहाँ बुलावे वहाँ दुख की घड़ी में पहुँचे। इसके लिए ऐसा ही मुखिया चाहिए जो कि जनहित में हमेशा काम आवे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले सज्जन पुरुष से जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम? सुमित कुमार। सुमित कुमार जी, आप फिलहाल क्या कर रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। आप किस कार्य से जुड़े हुए हैं? किसान। आप किसान हैं, तो किसान जैसा आप बता रहे हैं कि आप एक किसान हैं, तो आपने जो खेती बाड़ी के किसी भी काम में जहां भी आपको परेशानी हुई, तो क्या मुखिया जी से आप कभी कुछ बोले इस मामले में? हाँ, मिलते हैं, जो भी कठिनाई होता है प्रस्ताव रखते हैं मुखिया जी के पास। हम युवाओं के लिए मुखिया जी पूरा खड़ा रहता है। तो आपके मुखिया जो आने वाले समय के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, तो आप सहयोग कर सकेंगे? पूरा जितना युवा हैं सब मुखिया जी के सपोर्ट में है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले जो खास व्यक्ति हैं, नमस्कार सर, मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा? राजेंद्र दास। राजेंद्र दास जी, मैं ये जानना चाहूँगा, जो आपके जो मुखिया जी हैं, इनसे आप कितना प्रतिशत संतुष्ट हैं? 100%। 100%, यानी कि 100%। आपने मुखिया जी से अगर 100% आप संतुष्ट हैं, तो जरा 7 AM न्यूज को बताना चाहेंगे, जनता जानना चाहती है कि आप किस मामले को लेकर 100% जो है संतुष्ट हैं? सभी तरह के मामले में। आप विशेष किस कार्य से जुड़े हुए हैं? आप डीलर हैं, तो आप डीलर के कार्य में अगर आपको कोई बाधित होती है, कोई परेशानी आती है, तो आप किसका मदद लेते हैं? किसका? आप किसका मदद लेते हैं? मुखिया का और गांव समाज का। मुखिया का और गांव समाज का आप मदद लेते हैं। तो आने वाले समय के लिए मुखिया जी इलेक्शन लड़ेंगे, तो आप सहयोग करना चाहेंगे? सहयोग करेंगे ना सर? बिल्कुल सहयोग करेंगे जी, धन्यवाद। 7 AM न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। 7 AM News.